भारत त्योहारस्य देशः अस्ति, अर्थात भारत त्योहारों का देश है। और आज मैं आराध्या कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष इसी भारतवर्ष की दो प्रमुख पर्वों का उल्लेख करने जा रही हूँ। हमारे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही उत्साह एवं उमंग से मनाया जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर यह हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। 5 दिन के इस त्योहार का आरंभ धनतेरस से होता है, अतः यह इस त्योहार का पहला पड़ाव है। धनतेरस का अर्थ है धन की तेरस। पूरे देश भर में धनतेरस का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नई वस्तुएं खरीदते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश के अमृत का पान करके देवता अमर हो गए, इसलिए आयु और स्वस्थता की कामना हेतु धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को बंधक बना के रखने वाले असुर नरकासुर का वध किया था। छोटी दीपावली के दिन यमराज की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक में मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अकाल मृत्यु भी टल जाती है। तीसरे दिन दिवाली मनाई जाती है। यह आध्यात्मिक अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हमारे भारत के कई हिस्सों में इसे काली पूजन के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल वनवास बिताने और राक्षस राज रावण को हराने के बाद आखिरकार अयोध्या लौट आए। दिवाली उनके घर लौटने का प्रतीक है। दिवाली प्रकाश का प्रतीक है और तमस अर्थात अंधकार को दूर करता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इस पूजा में गाय की पूजा की जाती है। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है। वह दूध देकर हमारा पोषण करती है। गाय एक पवित्र जानवर है। वह देवी लक्ष्मी का रूप है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने सभी ब्रजवासियों को भगवान इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन नामक पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनकी गायें वही घास चरने जाया करती थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र का अहंकार दूर किया था। इसी दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। यह दीपावली का चौथा पड़ाव है। दीपावली की आखिरी पड़ाव है भाई दूज। भाई दूज को भारत के विभिन्न हिस्सों में भाई फोड़ता, भाई टोका आदि के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के त्योहार के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। भारत त्योहारों का देश है। 5 दिन की दिवाली के बाद भी यह उल्लास खत्म नहीं होता दिखाई देता है, क्योंकि अब बारी होती है महापर्व छठ की। माँ पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मैया का पूजा किया जाता है। छठ का पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन सिर्फ एक ही बार भोजन किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन हर घर में लौकी की सब्जी बनती है। इस दौरान तैयार किए गए भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है और लहसुन प्याज का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इसी भोजन को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा होता है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। यह शुद्धिकरण केवल तन न होकर मन की भी होती है, इसलिए खरना के दिन केवल रात में भोजन करके तन तथा मन को व्रती शुद्ध करते हैं। खरना के बाद व्रती 36 घंटे का उपवास रखते हैं। खरना में गुड़ के बनी चावल की खीर का विशेष महत्व है। उस दिन खीर ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। छठ के तीसरे दिन सभी व्रती नदी घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उन्हें कई फल अर्पण करते हैं। मिथिला में छठ के दौरान महिलाएं मिथिला के शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती या साड़ी पहनते हैं, जिसमें काला रंग वर्जित होता है।
परंपरा के अनुसार महिलाएं ठेकुआ नामक मिठाई को बनाकर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पण करते हैं। छठ के अंतिम दिन व्रती सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व को समाप्त करते हैं। इस पर्व में शुद्धता की खास व्यवस्था होती है। एक भी चूक हो जाने से यह महापर्व असफल हो जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। साधन है तो आइए अपने आवाज को एकजुट करके हम दिवाली के कुछ गीत को सुने। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारे प्यारे राधा संग प्यारे श्याम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। गहे सूरज देव भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, बड़े की पुकारे देव दिल कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, बाजिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, अंधरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, उग
के